जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आई आकाश वर्मा वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल अनंत क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम जिक्र करेंगे पॉलिनोमियल के तीसरे पार्ट का। ऑलरेडी मैंने आपको दो पार्ट डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो उसको नहीं देखा है तो प्लीज उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं, जो प्रीवियस वीडियो है मेरा। आज हम जिक्र करने वाले हैं, पिछली बार मैंने जिक्र किया था रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। ये सम ऑफ इट्स जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस होता है। अब हम जिक्र करने वाले हैं आपका रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जिस प्रकार से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोस होते हैं अल्फा एंड बीटा, अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोस होंगे? तीन जीरोस होंगे। तो यहां पे एक और टर्म आएगा जिसका नाम होगा गामा। इसको क्या कहते हैं? गामा। और बाई क्वाड्रेटिक होता तो इसका नाम हो जाता है एक डेल्टा भी हो जाता। खैर, आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 10 सीबीएसई के अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, लेकिन एग्जाम्पल में एनसीईआरटी का जिक्र किया है इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी बताते। तो यहां से हम मान लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा, इसको गामा बोलते हैं, आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स ए एक्स क्यूब, ये जनरल फॉर्म होता है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। देन अब देखिए, जो रिलेशन होता है जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, पहला होता है स्टूडेंट्स के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा होता है स्टूडेंट्स अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और तीसरा होता है अल्फा बीटा गामा, यानी उनके प्रोडक्ट्स। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्टूडेंट्स होता है आपका माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो जाएगा आपका सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा बराबर होता है स्टूडेंट्स आपका माइनस डी बाई ए। इसको याद रखिएगा, माइनस बी बाई ए सी बाई ए उसमें भी था, एक इसमें बढ़ेगा माइनस डी बाई ए, एक माइनस होगा दूसरा प्लस तीसरा माइनस। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। ये रिलेशन होता है जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उनके कोएफिशिएंट ए बी सी डी है, डी कांस्टेंट टर्म है, तो यही उनका रिलेशनशिप होता है उनके जीरोस में और कोएफिशिएंट में। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और यहां पे आप लिख सकते हैं सी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और यहां हो जाएगा आपका माइनस कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं चाहे तो। जैसा मैंने उस दिन बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर सम ऑफ इट्स जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस दिया हो, तो अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता है तो आप इस तरह से लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इस तरह से लिखते हैं। इस केस में भी वही होगा। इस केस में भी अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको बनाना हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा बीटा गामा दिया हो, तो कैसे बनाएंगे? तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। इसको याद करना बहुत आसान है स्टूडेंट्स। देखिए, एक बार माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, याद रखिएगा। पहले प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा का प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा बीटा गामा। ये है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। आइए इस पे बेस्ड सम्स भी कुछ कर लेते हैं, कुछ सवाल भी हैं जिनको कर लेते हैं हम। तो समझ में आया ये बात? एक बार देख लीजिए अच्छे से। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए। और अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी गई हो, आपसे पूछे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं उसको। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चंस करा देते हैं इस पे। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, लेट अस सी। देखिए, दूसरा मेथड तो पहले दे दिया गया है इसमें, दूसरा वाला मेथड तो मैं करा देता हूं। पहला दिया है कि राइट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल having three zeros अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1/3 और गामा बराबर 1/2। तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये 3 zeros दिया है, न कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा दिया हुआ है। तो 3 zeros दिए हैं, तो आप इनकी वैल्यू निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा, ये 3 वैल्यूज निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे तो 2 + 1/3 + 1/2 करेंगे इसको। एलसीएम हो गया 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 17/6 हो गया। और यहां हो जाएगा आपका 2 × 1/3 बीटा 1/3 × 1/2 प्लस गामा है तो 1/2 × अल्फा क्या है 2। तो ये आपका स्टूडेंट्स 2/3 + 1/6 + 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम हो गया आपका 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 1 हो गया। ये 1 6 जा 6, 6 1 जा 6, 11/6 हो गया। अल्फा बीटा गामा 2 × 1/3 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा आपका 1/3, 1/3 बचा। अब आपको क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना होगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा
एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आ गई है आपकी 17/6 एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसकी वैल्यू क्या आ गई है? ये आपकी 11/6 आ गई है और ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपकी 1/3 आई बराबर 0। तो आप एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 6। सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, 6x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर प्लस 11x 3 2 6 2 1 2 हो जाएगा बराबर 0। आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा 6x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 2, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आ रहा है? क्लियर है बात की नहीं? तो चलिए जल्दी से बता देते हैं। एक क्वेश्चन और भी है कि वेरीफाई दैट 2, -3 and 4 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 है। अब आपको वेरीफाई करना है कि ये 2, -3 and 4 इनके जीरोस हैं कि नहीं है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां x है वहां पे रखना होगा 2। तो 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा, -3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -10 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 24 हो गया। तो ये स्टूडेंट्स आपका 8 हो जाएगा, 2 2 4 3 12 10 2 20 प्लस 24 हो जाएगा। तो 24 प्लस 8 हो जाएगा 32 और यह भी हो गया आपका 32, यानी ये आपका जीरोस है। वेरीफाई हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू रखने में पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल बिकम्स 0, दैट्स व्हाई 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब p-3 चेक कर लेते हैं। -3 क्यूब -3 इंटू -3 का स्क्वायर -10 इंटू -3 प्लस 24, ये आपका 27 माइनस हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो गया, ये 30 हो गया प्लस 24। अब देखिए ये भी 54 हो जाएगा और ये भी 54 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। क्लियर है कि नहीं? तीसरा मैं चेक कर लेता हूं p4, 4 क्यूब 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 24, ये हो गया 64 और ये हो गया 16 माइनस 40 प्लस 24। तो 64 माइनस 48 और ये -40 प्लस 24, ये -16 आ जाएगा आपका। तो 64 माइनस 64 ये भी आपका 0 हो गया, यानी 2, -3 and 4 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तीनों क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अब इनको क्या करना है आपको? वेरीफाई, अब आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ px। अच्छा चलिए, अब रिलेशन क्या होता है जीरोस एंड कोएफिशिएंट में? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा होता है आपका c/a। अल्फा बीटा गामा होता है आपका -d/a। तो इनके रिलेशनशिप को भी देख लेते हैं। चलिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। तो ये 2 प्लस -3 प्लस 4 और ये -b/a होता है स्टूडेंट्स। ये देखिए a हो गया, a की जगह 1 है, अब b की जगह -3, c की जगह -10, ये लिखिएगा आप। तो -b/a, ये हो गया आपका -3, माइनस ऑलरेडी होता है तो ये 3 हो जाएगा, 3/a यानी 3/1। और देखिए 4 2 6 6 -3 3 हो जाएगा, ये भी और ये भी 3। वेरीफाई हो गया। दूसरा वाला वेरीफाई करेंगे इसको, अल्फा बीटा बीटा गामा, यानी 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, ये आपका वेरीफाई करना c/a। तो c क्या है आपका -10 और a क्या है 1। तो यहां देखिए 6 हो जाएगा, 4 3 12 -12 हो गया और ये 8 हो जाएगा, -10/1।
तो -6 -12 कितना हो जाएगा, -18 + 8 बराबर -10। ये भी -10 आ गया, ये भी -10, वेरीफाई हो गया। तीसरा अल्फा बीटा गामा को वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा को वेरीफाई कर लेते हैं। तो वो आपका -d/a होता है। तो अल्फा 2, बीटा आपका -3 और गामा आपका 4। -d/a का मतलब 24/1, 2 3 6 चौका 24, 2 3 6 4 24, -24 बराबर -24। ये मतलब ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये भी एक क्वेश्चन था, मैंने आपको करा दिया। अब चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो छूट गया था, उसको भी बता देते हैं। लेट्स स्टार्ट द थिंग्स। तो ये आपका प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा बी 2 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसा आप सभी जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसमें 2 zeros होते हैं, एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। तो हियर इट इज गिवन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज। आपको इवेल्युएट करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1/2 अल्फा -3 प्लस 1/2 बीटा -3। अब देखिए अल्फा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम दो चीजें जानते हैं, या तो अल्फा प्लस बीटा हो या अल्फा इंटू बीटा हो, यानी सम ऑफ इट्स जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। अब तीसरी चीज तो जानते नहीं है, तो करना क्या पड़ेगा, ये जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको उस फॉर्म में बदलना पड़ता है। जैसे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दिया है, तो अगर हम इसका एलसीएम ले ले स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा, तो ये आपका हो जाएगा बीटा ऊपर और ये प्लस अल्फा, या इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है जो एडिशन होता है। किसी भी ऑर्डर में लिखते हैं हमको वैल्यू सेम मिलता है, सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। देखिए px बराबर 2x² माइनस 3x प्लस 7 है। तो यहां से अगर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखेंगे तो -b/a होगा, -b/a, तो -b की जगह -3 है, b की जगह -3 है, तो ये 3/a यानी 3/2 हो जाएगा। अल्फा बीटा लिखेंगे तो 7/2 हो जाएगा, क्योंकि c/a होता है। क्लियर है? तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां रख देंगे 3/2 और यहां रखेंगे 7/2। तो 3/2 और ये ऊपर चला जाएगा तो 2/7 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल स्टूडेंट्स हो जाएगा, तो आंसर बच जाएगा आपका 3/7। क्लियर है? इस तरह से करेंगे। दूसरा वाला मैं बता देता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये कुछ नहीं है, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब इसकी वैल्यू अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो a² प्लस b² बराबर हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी a² प्लस b² माइनस 2ab। इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी a² प्लस b² बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ये भी होता है। तो देखिए यहां पे याद रखिएगा इसको। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो आप, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। तो अब अल्फा प्लस बीटा की जगह आप वैल्यू रख दीजिए जो आपके पास है, 3/2 का स्क्वायर, और यहां रख दीजिए आप 2 इंटू अल्फा बीटा क्या है, 7/2 है। 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, ये 9/4 माइनस 7/1 हो जाएगा, 4 हो गया, 9 माइनस 4 7 जा 28, तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स -19/4 है। समझ में आ रहा होगा, आसान है ये, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए बिठा दे इसे, आई होप आप कर लिए होंगे। अब देखिए 2 हो गया, तीसरा मैं बता रहा हूं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अच्छा आप बताइए कि अगर आपको a प्लस बी का होल क्यूब लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, यही तो लिखते हैं कि
कुछ और लिखते हैं। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे आप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, क्योंकि हमने इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया। तो वही बात है यहाँ पे कुल मिलाकर के, यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया है आपका, इसका वैल्यू निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब हमको लाना ही है, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हम तीसरा नहीं जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीगॉन, बस तो यही जानते हैं सम ऑफ इट्स जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो ये 3 अल्फा बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा, अब जो वैल्यू थी आप रख सकते हैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 3/2 और अल्फा बीटा की थी 7/2, आप देख लीजिएगा मैंने निकाला है, यही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वैल्यू भी वही होगी 3/2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7/2 और अल्फा प्लस बीटा 3/2, सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे अगला क्वेश्चन बता देते हैं आपको। फोर्थ वन जो है 1/2 अल्फा माइनस 3 प्लस 1/2 बीटा माइनस 3। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 अल्फा माइनस 3 2 बीटा माइनस 3। अच्छे क्वेश्चन से जरूर कॉपी में लगा जाइएगा। 2 बीटा माइनस 3, प्रॉब्लम जो भी होगी, जो भी क्वेश्चंस नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं, मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 बीटा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 6 और नीचे हो जाएगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, 2 2 जा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा इंटू 3 माइनस 6 अल्फा और माइनस 3 इंटू 2 बीटा माइनस 6 बीटा माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9। अब ऊपर देखिए स्टूडेंट्स 2 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 6 हो जाएगा ये, और नीचे ये 4 अल्फा बीटा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्फा बीटा की वैल्यू रख लेंगे हम, इन दोनों में से 6 कॉमन हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा प्लस 9। अब कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा प्लस बीटा की जगह 3/2 रख लीजिए और अल्फा इंटू बीटा की जगह 7/2 रख लीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह सॉल्व करना है, मैं रख के भी दिखा देता हूं। 2 अल्फा प्लस बीटा 3/2 वैल्यू थी माइनस 6 और 4 अल्फा बीटा 4 इंटू 7/2 माइनस 6 इंटू 3/2 प्लस 9। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे, 2 3 जा 6 हो जाएगा। क्लियर है, ये बच गया आपका, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया आपका 3 माइनस 6 और नीचे बच गया आपका 2 7 जा 14 और ये आपका बच गया 3 3 जा 9 प्लस 9। देखिए ये तो कैंसिल हो गया आपका, ये -3/14 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।